जिसने श्रद्धा भक्ति दत्त चित्त होकर कथा सुनी है, ऐसे श्रोता का भी कोई दर्शन करता है, वो भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता है। ऐसी सुंदर फलश्रुति भागवत के नियम बताए। सबसे पहला नियम बोले भागवत में खर्चा कितना होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, खर्चे के लिए पूछना भी चाहिए, ठीक कितना खर्चा होना चाहिए। तो आज नहीं, ये तो उस समय पूछा गया था जब भागवत का निर्माण हुआ, भागवत में खर्च कितना करें। तो भागवत भगवान बोले, सनकादि कहते हैं विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम पर कल्पयेत। हम अपने घर में बेटा बेटी के विवाह में जितना खर्च करें उतना खर्चा भागवत में करो। एक व्यक्ति अपनी बेटी के विवाह में करोड़ों रुपया खर्च कर देता है। सुना होगा 2-3 साल पहले एक सज्जन ने अपने बेटे के विवाह में इतना खर्च किया कि 200 करोड़ रुपया खर्च हो गया। अब वो शादी उत्तराखंड में की थी, कोई विदेश में रहता था। 200 करोड़ रुपया खर्च किए और वो व्यक्ति कहेगा महाराज 2 लाख में कथा सुना दो, तो कोई फल नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति अपनी बेटी के विवाह में 2 लाख खर्च करता है, वो व्यक्ति 1 लाख भी खर्च करेगा तो पूरा फल मिलेगा। और एक व्यक्ति अपने बेटा बेटी के विवाह में 50 करोड़ रुपया पानी की तरह बहाता है और फिर वो कहेगा 50,000 में फल मिल जाए, बिल्कुल नहीं मिलेगा। विवाह यादृशम वित्तम तादृशम पर कल्पे। तुम्हारी जो सामर्थ्य है, तुम्हारी जो शक्ति है, अपनी श्रद्धा शक्ति सामर्थ्य से खर्च करो। सुंदर मुहूर्त में भागवत का स्थापन करो। गणेश जी की पूजा करिएगा जिससे हमारे यज्ञ में विघ्न न हो। देव पूजन करो, पितर पूजन करो, अपने पितरों का आवाहन करो। हाथ जोड़ करके कहिएगा हमारे कुल के देवता, पितर देवता, ग्राम के देवता, स्थान के देवता, वास्तु देवता, हम जिनको जानते हैं अथवा जिनको नहीं जानते वो सारे पितर आज आएं। उनके लिए यहाँ आसन लगा है, अपने आसन पर बैठ के कथा सुने, स्वयं बैकुंठ जाएं और हमारे परिवार को आशीर्वाद दें, जिससे हमारा परिवार फलीभूत होता रहे, सुख समृद्धि बढ़ती रहे। ऐसा पितरों से प्रार्थना करो। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करो। एक विद्वान भागवत का मूल पाठ करे, दूसरा विद्वान गीता पाठ करे, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करे, गायत्री मंत्र का जप करे और वासुदेव मंत्र का जप करे, अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करे। भागवत सुनने का अधिकार उसी व्यक्ति को जिसने गुरु बना लिया है। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नादिकारक कथा स्त्रवे। जिन्होंने गुरु नहीं बनाया, दीक्षा नहीं ली, उन्हें कथा सुनने का अधिकार नहीं है। तो मैं तो सबसे कहूंगा जिन्होंने गुरु बना लिया है वो भाग्यवान है, और जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है जल्दी बनाए। बनाना किसको है ये निर्भर आपके ऊपर है। जिनमें आपकी श्रद्धा हो उसे गुरु बनाइए। हमें भी गुरुत्व का लक्षण में दिखना चाहिए। गुरु सहज हो, गुरु में ज्ञान हो, गुरु में लालच नहीं होना चाहिए, गुरु में शांति हो, गुरु में क्रोध नहीं होना चाहिए, गुरु त्यागी हो, गुरु संतोषी हो, गुरु भजनानंदी हो। ये लक्षण गुरु में होने चाहिए। वैसे तो आजकल गली गली गुरु घूम रहे हैं, गलियन गुरु फरे, हम सौ दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग में हमें दक्षिणा। ऐसे गुरु को मत बनाना। पानी पिए छान कर गुरु करे जान के, समझ बूझ के गुरु बनाना। जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो उन्हें गुरु बनाना, पर बनाना जरूर। जब तक गुरु नहीं बनाया तब तक क्या करें? हमें गुरु नहीं मिले, हम नहीं बना पा रहे, तब तक क्या करें? कथा तो 7 दिन चलेगी, क्या पंडाल से बाहर चले जाएं? किसी को नहीं जाना। जगत का यदि कोई गुरु है तो वो है श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मानते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए कथा सुनोगे, पूरा फल आपको मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम गुरु नहीं बनाएंगे, गुरु फिर भी बनाना पड़ेगा। जल्दी बना लोगे तो अच्छी बात है। प्रहलाद जी ने तो अपने माँ के उदर में बैठे बैठे गुरु बना लिया था।
ध्रुव जी ने 5 वर्ष की उम्र में गुरु बना लिया था। आज हमारे यहाँ तो कई लोगों को देखा 90 वर्ष के हो गए और फिर भी कहते गुरु ढूंढ रहे हैं, देखे गुरु कोई मिल जाए। क्या ढूंढोगे? श्रद्धा से भक्ति से गुरु बनाइए, जिनमें तुम्हारी श्रद्धा हो उनको गुरु बनाइए। भागवत की कथा हम व्रत रह के सुने, फलाहार करके सुने अथवा भोजन करके सुने। तो सनकादि बोले तुम्हारी सामर्थ्य है तो आप व्रत रहो, सामर्थ्य नहीं है तो फलाहार करो। बोले फलाहार तो हमने कर लिया, कथा प्रारंभ होगी 3 बजे और पूरी होगी 7 बजे। अब तब तक कैसे बैठे? फलाहार तो जल्दी चला जाता है, बैठे तो कथा में है पर मन भोजन पर लगा है। आरती कब हो, कब भोजन मिले? सनकादि बोले यदि ऐसी समस्या है तो आप तो दिन में 4 बार भोजन करो पर कथा सुनो। नोपवासो बरहा प्रोक्ता, व्रत रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारा कथा में बैठ के भोजन पर मन है तो आप भोजन करो पहले। हाँ, भोजन करके आलस्य आता है तो फलाहार कर लो पर कथा सुनो। भागवत की सबसे बड़ी कोई प्रसादी है तो वो है तुलसी। हम लोग आए भागवत पर तुलसी चढ़ाएं और तुलसी की प्रसादी को लें, इससे बड़ी और कोई प्रसादी नहीं है। गृहस्थ कथा सुनते हैं तो हवन कराएं, विरक्त कथा सुनते हैं तो गीता का पाठ करें। आपकी सामर्थ्य है तो बड़े बड़े भंडारे करो, कोई मना नहीं करता। यदि सामर्थ्य है आपकी तो, सामर्थ्य नहीं है तो हमें तो भागवत का पूरा फल चाहिए। सामर्थ्य है तो भंडारे करिए,